भगवान परशुराम ने अपनी मनगमन शक्ति क्यों नष्ट नहीं होने दी? क्यों खास थी उनकी यह शक्ति? भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और भगवान शिव और विष्णु जी के संयुक्त अंशावतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब क्षत्रिय राजा अत्याचार, अहंकार और अन्याय में लिप्त हो गए थे, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया, जिससे धर्म की पुनः स्थापना हुई। परशुराम अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे खास शक्ति थी मनगमन की शक्ति, जिसमें वे मन के शक्ति से कहीं की भी यात्रा कर सकते थे। एक बार उनकी यह शक्ति छिनने की नौबत आ गई थी, लेकिन उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि उनकी यह शक्ति उनके पास ही रहने दी जाए। ऐसी विनती करने के पीछे परशुराम जी का एक खास मकसद था। वो मकसद क्या था और उनकी मुलाकात भगवान राम से कब हुई? चलिए इस बारे में जानते हैं। प्रभु राम से परशुराम जी की मुलाकात। रामायण के अनुसार जब मिथिला में सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो इससे क्रोधित होकर परशुराम जी वहां पहुंचे। परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। शिव धनुष के टूटने को उन्होंने भगवान शिव का अपमान समझा। उन्होंने राम जी को चुनौती दी कि उनका वैष्णव धनुष खींच कर दिखाए। जब प्रभु राम ने उसे सहजता से खींच लिया, तब परशुराम जी को समझ आया कि राम जी कोई साधारण क्षत्रिय नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कई दिव्य शक्तियां श्री राम को समर्पित कर दी, लेकिन उन्होंने श्री राम से अपनी मनगमन की शक्ति अपने पास रखने की विनती की। परशुराम ने अपनी मनगमन शक्ति क्यों सुरक्षित रखी? भगवान परशुराम ने अपनी मनगमन शक्ति नष्ट नहीं होने दी, क्योंकि इस शक्ति के बिना वे किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचकर धर्म की रक्षा नहीं कर सकते थे। यह शक्ति उन्होंने व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म कार्य हेतु सुरक्षित रखी। परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि उनकी मनगमन शक्ति नष्ट न की जाए, क्योंकि वे इसी शक्ति से तीर्थों, आश्रमों और यज्ञ स्थलों पर जाकर धर्म कार्य करते हैं। उन्हें बार बार पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करनी होती थी। साथ ही इस शक्ति से वे तीर्थों पर जाकर तपस्या और पूजा कर सकते थे। मनगमन शक्ति उनके तप से प्राप्त थी। यदि वे इसे नष्ट कर देते, तो यह संकेत होता कि तप से प्राप्त शक्ति भी व्यर्थ है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि तप का फल लोकहित में सुरक्षित रहना चाहिए।